हेलो। आज की कहानी में मैं आपको बताने जा रही हूँ, सासू माँ एक दिन आपकी भी यही उम्र आएगी। मैं तुम्हारे साथ हर समझौता करने के लिए तैयार हूँ। बस तुमसे मेरी एक ही अपेक्षा है कि तुम माँ की बातों को चुपचाप सुन लिया करो, पलट कर उन्हें जवाब न दिया करो। अपनी पत्नी प्रिया से बिगड़ाने वाले अंदाज में राहुल कह रहा था। देखो राहुल, आप एक बहुत ही गलत बात को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। इतना तो अपनी सुना ही होगा, गलत करने वाले से ज़्यादा गुनहगार गलत सहने वाला होता है। ये बात आपको भी अच्छी तरह से पता है कि मैं सिर्फ सासू माँ की गलत बातों का ही विरोध करती हूँ। फिर आप मुझे अनावश्यक उपेक्षा न रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तुम मेरी बातों को मतलब नहीं समझ रही हो प्रिया। मैं जानता हूँ कि अगर तुम्हारे चुप रहने से घर में शांति बनी रहती है तो चुप रहने में क्या बुराई है। यही बात आप अपनी माँ से भी कह सकते हैं कि आप प्रिया के साथ गलत व्यवहार करना छोड़ दीजिए। जब प्रिया कुछ गलत नहीं करती तो आप उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं। लेकिन नहीं, ये बात तो बिल्कुल 16 आने सच है कि जो जितना ज़्यादा झुकता है उसको उतना ही ज़्यादा झुकाया जाता है। बस राहुल, अब और नहीं सहन होता मुझसे। अगर आपको समझाना ही है तो आप अपनी माँ को समझाइए, मुझे नहीं। इतना कहकर प्रिया अपनी दादी सास के कमरे में चली गई। प्रिया और राहुल का घर, जहाँ एक ही छत के नीचे 3 पीढ़ियाँ रहती हैं। प्रिया की सासू माँ सुधा देवी का व्यवहार अपनी सासू माँ के प्रति बहुत गलत रहता है। प्रिया के ससुर रमाकांत जी भी कुछ नहीं बोलते, यह सोचकर कि अगर कुछ बोला तो सुधा जी घर में हंगामा खड़ा कर देंगी। बात बात में आग पानी के लिए तैयार रहती हैं। अगर प्रिया उनकी पसंद का कुछ भी बना देती है तो सुधा जी को उसकी आपत्ति होती है। बुढ़ापे के कारण दादी सास को रोटियां चबाने में तकलीफ होती है तो प्रिया उनके लिए नरम नरम बेसन के चीले, सूजी की इडली या फिर मिक्स दाल की ढोकला बना देती हैं। यह सब सुधा जी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। आए दिन घर में इस बात को लेकर हंगामा खड़ा हो जाता है। अपनी दादी सास की उम्र का लिहाज करते हुए प्रिया अपनी सासू माँ को गलत बात के लिए अब सुनाने लगी है। घर में मानो जैसे जंग छिड़ गई हो। कल की ही बात तो ले लो। दादी सास का रबड़ी खाने का मन कर रहा था। प्रिया ने झटपट दूध का थोड़ी सी रबड़ी अपनी दादी सास के लिए बना ली। बस फिर क्या था, सुधा जी ने अच्छा खासा बखेड़ा कर दिया। महंगाई आसमान छू रही है और बुढ़ापे में इन महारानी को अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं है और बहू रानी भी दोनों हाथों से लुटा रही हैं। प्रिया ने भी कह दिया, सासू माँ, एक दिन आपका भी उम्र आएगी। अगर मैं आपके साथ ऐसा व्यवहार करूँ तो आपको कैसा लगेगा। आप क्यों अनावश्यक दादी माँ को उल्टा सीधा सुनाती रहती हैं। प्रिया का इतना कहना था कि सुधा जी ने अन्न जल त्याग कर बैठ गई थी। ये तो इस घर में उनकी बात मानी जाएगी, वरना वह अन्न का एक दाना भी नहीं खाएंगी। प्रिया भी अपनी जिद पर अड़ी थी कि कुछ गलत नहीं कर रही है, इसलिए वह जो कर रही है आगे भी करती रहेगी। बस इस बात को लेकर राहुल प्रिया के सामने गिड़गिड़ा रहा था। अब तो रमाकांत जी को भी प्रिया का सहारा मिल गया था। उनसे भी अपनी माँ की इस उम्र में उनका इतना अपमान बर्दाश्त नहीं होता था, पर वह किसी अनहोनी की आशंका से हमेशा चुप रह जाते थे। अच्छी तरह से याद है उन्हें, जब उन्होंने एक बार कहा था कि सुधा, तुम माँ के साथ अच्छी तरह से व्यवहार किया करो, तो सुधा जी ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश की थी, जिसका दुष्परिणाम सोचकर रमाकांत जी की रूह कांप गई थी। इसलिए रमाकांत जी और उनकी माँ अब तक सुधा जी की किसी भी बात का विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए थे। पर कहते हैं ना, अंधकार के बाद उजाला जरूर आता है। प्रिया के अच्छे संकल्प के आगे आज पूरा परिवार प्रिया के साथ था और सुधा जी अकेले। रमाकांत जी ने अकड़ लहजे में आज सुधा जी के मायके फोन लगाकर कह दिया था कि अब मैं उनको अपने साथ और नहीं रख सकते, कृपया उनको यहाँ से ले जाइए। रमाकांत जी का इतना कहना था कि सुधा जी की सिट्टी पिट्टी सब गुम हो गई। अब इस उम्र में वह दूसरों के टुकड़ों के सहारे तो अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकती। यह बात अच्छी तरह से जानती थी कि आखिर ससुराल में राजसी जीवन व्यतीत कर रही हैं। किस चीज़ की कमी है उन्हें। वक्त और परिस्थितियों की नज़ाकत को समझते हुए सुधा जी ने अब प्रिया के हाथ थामने में ही अपनी भलाई समझी। चुपचाप उठकर रसोई घर से थाली परोस कर भोजन किया और अपने कमरे में चली गई।
दृढ़ निश्चय और अच्छी भावना के कारण आज प्रिया अपने घर का माहौल बदलने में सफल हो गई थी। दादी सास के चेहरे पर खिली मुस्कान देखकर प्रिया खुशी से झूम उठी थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।